एक बार महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि तर्क यानी लॉजिक आपको ए से बी तक ले जाएगा, लेकिन इमेजिनेशन आपको ब्रह्मांड के किसी भी छोर तक कभी भी ले जा सकती है। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में प्रकाश की गति से चलने पर आपको 93 अरब साल लग जाएंगे। यानी आपकी आने वाली अरबों खरबों जनरेशन बीत जाएगी, पर आप ऑब्जर्वेबल्स यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। ऐसे में अनंत ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर दोस्तों, आज हम अपनी कल्पना से ही अनंत ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने वाले हैं और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, अनंत ब्रह्मांड की सैर करने के लिए हम अपनी कल्पना की उड़ान भरने वाले हैं, लेकिन साथ ही हम अपनी कल्पना को लॉजिक की डोर से बांध रखेंगे ताकि हम यूनिवर्स की सही जानकारी हासिल कर सके। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए झेंदर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। ब्रह्मांड की अनंतता को जानने के लिए हमें पृथ्वी से ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे सफर की शुरुआत हमारी प्यारी पृथ्वी से होती है। हमारी पृथ्वी जिस पर हम सब रहते हैं वह करीब 13,000 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली है और पिछले 4 अरब साल से जीवन को अपने साथ लिए यह पृथ्वी सूर्य के चारों घूम रही है और हमारा सूर्य हमें लेकर गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर घूम रहा है। पिछले 4 अरब सालों में सूरज ने अभी तक सिर्फ 20 बार ही गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर चक्कर पूरे किए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हो कि गैलेक्सी कितनी बड़ी है। अगर हम पृथ्वी से सूरज की तरफ चले तो हमें 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तक चलना पड़ेगा। एक इंसान के पैदल चलने की स्पीड लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अगर एक नॉर्मल आदमी सूरज तक पैदल यात्रा कर पाए तो उसे 3,425 साल लगेंगे सूरज तक पहुंचने में, लेकिन अगर हम प्रकाश की गति से चलेंगे तो हमें सूर्य तक पहुंचने में मात्र 8 मिनट का समय लगेगा। सूर्य खुद हमें लेकर 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, लेकिन हमारा सूरज जिस गैलेक्सी में घूम रहा है वह खुद अपने अंदर ऐसे 100 से 400 खरब तारों का घर है और यह इतनी बड़ी है कि इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे तेज ऑब्जेक्ट यानी पार्कर सोलर प्रोब, जो कि लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, उसे इस गैलेक्सी को इससे पार करने में 20 लाख साल का समय लगेगा और सबसे तेज यानी प्रकाश की गति से 1 लाख साल का समय लग जाएगा। लेकिन प्रकाश से तेज गति संभव ही नहीं है, इसलिए हम अपनी कल्पना की उड़ान से आसानी से मिल्की वे के बाहर आ चुके हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मिल्की वे गैलेक्सी अंतरिक्ष में लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। यानी इतनी बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में कछुए की चाल से चल रही है। हमारे यूनिवर्स में करीब 200 अरब गैलेक्सी मौजूद है और इन सभी गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे मौजूद है। इन असंख्य आकाश गंगा में हमारी धरती जैसे अरबों ग्रह मौजूद होंगे। हम एक संभावना जता सकते हैं कि इतने अरबों गैलेक्सी इसमें एक ऐसा ग्रह भी हो सकता है जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा हो और जहां हमारी तरह जीवन भी हो। अगर हम और आगे चले तो हम अपनी कल्पना से ब्रह्मांड के बाहर पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जिसमें खरबों गैलेक्सी मौजूद है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह यूनिवर्स खुद भी लगातार फैल रहा है। हम इंसान इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, यानी कि हमारी धरती से हम जितनी दूर तक ऑब्जर्व कर सकते हैं वह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। लेकिन यहाँ आकर कहानी खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। सवाल यह है कि जहाँ पर हम खड़े हैं क्या वह यूनिवर्स इतना ही बड़ा है? क्या इससे आगे कुछ नहीं है? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 2.5 सौभाग्यवती गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। दोस्तों, अभी तक हम ब्रह्मांड को इससे आगे नहीं जान पाए हैं, लेकिन सवाल यह है कि यूनिवर्स के बाहर क्या है? क्या यह यूनिवर्स खुद अनंत है या नहीं? इससे बाहर कुछ नहीं, बल्कि यह यूनिवर्स खुद अनंत है या फिर इसके आगे और भी ऐसे कई यूनिवर्स हैं, यानी मल्टीवर्स। वैज्ञानिकों के अनुसार यह संभव है कि हमारे जैसे और भी कई यूनिवर्स हो सकते हैं, यानी हम सब मल्टीवर्स में रहते हैं। अगर हम सब मल्टीवर्स का हिस्सा हैं, तो हम एक ऐसी रियलिटी में रहते हैं
जहाँ अनंत संभावनाएं हैं, यानी एक अनंत ब्रह्मांड जहाँ बुलबुलों के जैसे दिखने वाले अनेकों ब्रह्मांड मौजूद हैं और अनंत में तैर रहे हैं। लेकिन जब हम इस अनंत की बात करते हैं तब हमारे सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जो आपके होश उड़ा देगी। एक अनंत ब्रह्मांड के होने का मतलब है संभावनाओं का ही खत्म हो जाना, क्योंकि संभावना सीमित क्षेत्र में होती है, अनंत में नहीं। जब अनंत की बात आती है तो आप सिर्फ यह सोच कर रह जाते हो कि अनंत वही है जिसका अंत नहीं, लेकिन आज आप आनंद को फिल करने वाले हैं कि इसका असली मतलब क्या है। यह आपको डरा भी सकता है और आपकी आंखें खोल भी सकता है। दोस्तों, ब्रह्मांड के अनंत होने का मतलब यह है कि अनंत ब्रह्मांड में हर प्रकार की चीज मौजूद है। अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसी दिखने वाली एक नहीं बल्कि अनंत पृथ्वियां मौजूद होगी। न सिर्फ दिखने में समान बल्कि हूबहू ऐसी पृथ्वी जिस पर बिल्कुल हमारी पृथ्वी पर रहने वाले लोग और सभी देश मौजूद हो जैसी रियलिटी पृथ्वी पर है। चाहे वह हर इंसान की पूरी जिंदगी की कहानी हो, वैसी अनंत पृथ्वियां वास्तव में होंगी जिनमें रहने वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरह आपसे मिलती हो। मतलब न सिर्फ आपसे दिखने में समान बल्कि उनकी जिंदगी में भी वही चल रहा हो जो आपकी जिंदगी में है। लेकिन इसी के साथ इसकी अलग वैरायटी भी अनंत में मौजूद होगी। यानी अगर आप किसी मिशन में फेल हो गए हो तो इस अनंत में कहीं किसी कोने में आपका एक वर्जन उस मिशन में सक्सेसफुल भी हो रहा है। यानी आपके मिशन का अचीव होना संभव है, न कि असंभव, क्योंकि किसी यूनिवर्स में आपका ही एक डिफरेंट वर्जन उसे अचीव कर पा रहा है। अनंत की एक दूसरी सच्चाई है कि आपके ही जैसे दिखने वाले अलग अलग प्रकार के वर्जन अनंत में मौजूद होंगे। यानी आपके छोटे बड़े लंबे और पतले वर्जन भी यूनिवर्स में मौजूद होंगे। हो सकता है आपका एक वर्जन किसी यूनिवर्स में डॉक्टर है तो किसी यूनिवर्स में एक्टर। इस तरह आपकी ही अलग अलग वैरायटी दुनिया में मौजूद होगी। अनंत का एक और सच यह है कि जिन फिल्म्स को आप देखते हैं और जिनमें बताया जाता है कि इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, मैं अनंत में जाकर सच हो सकती है। कम से कम उनका कुछ भाग कहीं किसी दुनिया में मौजूद रियलिटी हो सकती है।